फ्रेंड्स, मैं रचना शुक्ला अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट रचना शुक्ला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम एक 50 ईयर मेल हॉरोस्कोप एनालिसिस करेंगे और इसमें देखेंगे कि कैसे गुरु की जब महादशा आई तो इनके लाइफ में पूरी जो लाइफ है वो 360 डिग्री से उल्टी चली गई। चाहे वो फैमिली लाइफ देखेंगे कि करियर देखेंगे, ऐसा क्यों हुआ कि गुरु की महादशा में इतना इनको इफ़ेक्ट पड़ा कि इनकी जो सोसाइटी में इमेज है या फिर इनकी फैमिली लाइफ हो या फिर इनका करियर हो, सब कुछ 360 एंगल से ट्विस्ट कर गया और वो बैड पोजीशन में चला गया। बहुत पहले मेरे किसी क्लाइंट ने पूछा भी था कि जब गुरु की महादशा आती है तो सब कुछ अच्छा जाता है, तो मैंने जवाब भी दिया था कि वो टाइम अलग था, तब गुरु का प्रभाव था लोगों के ज़िंदगी में। उसका प्रभाव कैसा रहता है, कैसे हॉरोस्कोप्स बनते हैं कि जिनके गुरु की दशा में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। आजकल के टाइम में देखेंगे कि शुक्र हो गया, ये राहु के भी टाइम में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि जो ये कुंडली बनती है, ये लगन 3 नंबर, मतलब कि ये कुंडली जो है शुक्र प्रधान है। जब भी किसी का भी लगन या असेंडेंट ये फर्स्ट हाउस होता है, 3 नंबर हो, 6 हो या फिर 7 हो या फिर 10, 11, ठीक है, इनसे बनती है 2, इनसे लग्न बनता है, तो ये कुंडली कहीं ना कहीं शुक्र प्रधान होती है। पहला चीज़, अगर आपके लगन में ये सारी चीज़ें आती हैं तो सबसे पहले ये चेक करिएगा कि आपकी कुंडली बनती है शुक्र प्रधान। अब जब शुक्र प्रधान बनती तो कुंडली में कहीं ना कहीं गुरु कमज़ोर हो जाता है। अब गुरु कमज़ोर है कि नहीं है ये तो हॉरोस्कोप भी बताएगा। कभी कभी इन कुंडलियों में गुरु मजबूत भी होता है, ऐसा नहीं कि गुरु कमज़ोर रहे। हर का अपना अपना रहेगा कि शुक्र प्रधान कुंडली में भी गुरु मजबूत मिलेगा। दूसरा, आप इसको लक्षण में कैसे देख सकते हैं कि अगर आपका गुरु कमज़ोर है, ठीक है, कमज़ोर कैसे पता चल जाएगा कि आपका बचपन बड़ा ही अभाव में गया, चाहे आपका एजुकेशन हो या आपका फैमिली में बड़े प्रॉब्लम्स आए या आपके एजुकेशन में या आपके हेल्थ में 17-18 ईयर तक 16 ईयर तक बड़ा ही प्रॉब्लम गया, तो समझ लीजिए कि आपका गुरु थोड़ा सा कमज़ोर है। और गुरु कमज़ोर होगा तो ऑफ कोर्स ये बुढ़ापे में भी वही प्रॉब्लम देगा। और साथ ही साथ में अगर वो गुरु की महादशा आ गई बीच में, उस दौरान में जब आप यंग हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके 22 साल से लेके 50-55 तक गुरु या सूर्य चंद्र की महादशा आ जाती है और वो आपकी कुंडली में सपोर्टिव नहीं है हॉरोस्कोप में, तो ऑफ कोर्स वो उस टाइम में आपको 360 एंगल से डिफ़िकल्टी आपके लाइफ में ज़रूर पेश करेगा। तो चलिए, आपको पता चल गया कि इतनी सारी जो कुंडली होती है उनको शुक्र प्रधान बोलते हैं। एक गुरु प्रधान कुंडली बनती। गुरु प्रधान कुंडली में क्या रहेगा उनके लग्न में कि उनका लग्न होगा 1, 4, मेष लगन, कर्क लगन की कुंडली इसे बोलेंगे, सिंह लगन की कुंडली बोला जाएगा, वृश्चिक लगन की कुंडली बोलेंगे, धनु लगन की कुंडली और मीन लगन की कुंडली। ये जो कुंडली बनेगी ये गुरु प्रधान रहेगी। इनके जो गुरु इनमें बहुत इफ़ेक्टिव रहेगा, पर इतना ही काफ़ी नहीं, आपको चेक भी करना पड़ेगा कि यस है कि नहीं है। सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है। ये एक कई लॉजिक्स लगते, कई सूत्र लगते, उसमें से एक सूत्र ये है, लग्नेश जाके बैठे हुए हैं सुख भाव में, ठीक है, तो इनको अपने ज़िंदगी में सुख मिलेगा। कब मिलेगा? जब इनका टाइम आएगा, ठीक है, सुख ही रहेंगे, ठीक है। आपका भी लगन चतुर्थ हाउस, माँ का सुख, घर का सुख, प्लेजर, लाइफ में बड़ी गाड़ियों का सुख, ठीक है, लग्जरी कह सकते हैं, लग्जरी मिलेगा, ठीक है। अब कब मिलेगा? दूसरा क्वेश्चन, जब इसका टाइम आएगा तब मिलेगा। बुध अपने ही राशि में बैठा है तो ये माना जाएगा कि कुंडली में बुध बहुत ही
प्रभावी हो गया, उसको और भी एंगल से चेक करते हैं कि इनके कुंडली में कौन ज़्यादा इफेक्टिव है, कौन से ग्रह। ऑब्वियसली शुक्र प्रधान है तो बुध शुक्र शनि इफेक्टिव रहते ही रहते हैं, थोड़े से ज़्यादा राहु केतु थोड़े प्लस में जाएंगे ही जाएंगे, बट येस आपको ये चेक भी करना पड़ेगा। यहाँ पर दो चीज़ें मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ, एक तो मैं नवमांश कुंडली नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ फिलहाल, अभी बेसिक शुरू की हुई हूँ, और नक्षत्र भी नहीं की हुई हूँ, तो मैं यहाँ पर इन दोनों को छोड़ी, पर कैलकुलेशन दोनों का। तो इनका बुध जब भी इनके दशा महादशा अंतरदशा में आएगा वो इनके लिए पॉजिटिव रिजल्ट देगा और सुख देगा इनके ज़िंदगी में। अब ऐसे भी रहेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल तो भी अच्छा घर, सोने उठने खाने पीने रहने की सुविधा अच्छी ही मिलेगी, मतलब भौतिक सुख सुविधा इनको, सुख इनको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और अपनी ही राशि में बैठा हुआ है तो इनके लिए बुध बहुत इफ़ेक्टिव है, इसको जितना और अच्छा बनाएंगे उतना लाइफ में इनको और ज़्यादा लग्जरी मिलता जाएगा। इस कुंडली में मैं कुछ प्रेडिक्शन जो है वो डिग्री के हिसाब से भी करूँगी, तो घर इसका चेंज हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि इनका सेकंड हाउस जो कि इनके कुटुंब का होता है, इनके कुटुंब का भी है, इनके जोड़े हुए जायदाद या पैसे को भी देखा जाता है कि यस इनका जोड़ा हुआ पैसा जायदाद कितना रहेगा, या इनकी वाणी कैसी रहेगी, इनकी भाषा शैली कैसी रहेगी। नीच का मंगल बैठा है तो कुटुंब का सुख नहीं मिलेगा इनको, ये विदेश में रहेंगे परिवार से दूर, या फिर जैसे परिवार बढ़ता है फॉर एग्ज़ाम्पल ससुराल बढ़ रहा है शादी होने के बाद, तो जो कुटुंब होता है कुटुंब का सुख नहीं मिलेगा। दूसरा क्या रहेगा कि जो जोड़ा हुआ पैसा है वो भी निकल जाएगा, जब विपरीत समय आएगा तो जो जोड़ा हुआ पैसा है वो भी निकल जाएगा, और इनकी भाषा शैली भी बेकार हो सकती, जैसे एब्यूसिंग नेचर या परिवार में लड़ाई झगड़े का माहौल। क्यों? क्योंकि जो यहाँ ओनर बैठा है वो होता है मेलिफिक ओनर, पापी ग्रह की कैटेगरी में आता है मंगल, तो मंगल यहाँ पर इनको मांगलिक भी बना रहा है, नीच का भी मंगल हो गया है, और इनको मेलिफिक प्लैनेट के हिसाब से वो रिजल्ट देगा। तो यहाँ पर तीन इनको लाइफ में इफ़ेक्ट मिलेगा कि यस परिवार का सुख नहीं मिलेगा, जोड़ा हुआ पैसा भी ज़िंदगी में पानी की तरह बह जाएगा, और चौथा है इनकी भाषा शैली भी खराब हो सकती है। क्यों होगी? चंद्र इसके लॉर्ड जो बैठे हैं, और डिग्री से ये जो दोनों हैं ये 12वें घर में आके बैठ गए हैं, चंद्र और शनि जो हैं 12वें घर में आके बैठ गए हैं डिग्री के हिसाब से, तो आपको यहाँ का भी प्रेडिक्शन देना पड़ेगा और डिग्री के हिसाब से इनको यहाँ पर भी देना पड़ेगा। तो चंद्र 12वें घर में बैठ गया है, लॉस ही देगा, ठीक है, मिलेगा भी सब कुछ। दोनों ने राशि परिवर्तन यहाँ के हिसाब से किया, पर डिग्री से लेके जाऊंगी तो 2 नंबर पे चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर चंद्र, और वैसे भी इस कुंडली में मंगल चंद्र गुरु सूर्य एक्टिव नहीं है, तो जब उनका टाइम आएगा तो बेटर रिजल्ट देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, ये इनका पराक्रम का घर है, इनका एफर्ट का घर है, छोटे भाई बहनों का घर होता है, कितना लाइफ में एफर्ट कर रहे हैं, इनके हाथ का घर है, ठीक है। ये होती आपकी भाषा का, और ये होता आपका कम्युनिकेशन कैसा रहेगा आपके यहाँ पर। तो सूर्य केतु और यहाँ पर शुक्र भी यहाँ पर बैठा, यहाँ पर भी बैठा हुआ है, और अगर डिग्री से देखो तो इसका एक पैर यहाँ रहेगा, तो ग्रहण योग बना के बैठा हुआ है। सूर्य और केतु पराक्रम, मतलब मेहनत जिंदगी में बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, मैलेफिक प्लैनेट बैठ गए हैं, मतलब आसानी से ये घर एक्टिवेट नहीं होगा। आप मेहनत करेंगे 100%, रिजल्ट 50% मिलेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सूर्य और केतु बैठे हुए, ग्रहण लगा है तो सूर्य को, किंग को, तो क्या होगा कि नाम खराब होना, कोर्ट कचहरी, जेल जाना, ठीक है, इस तरह की घटना घटेगी इनके लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का ग्रहण बना बैठा हुआ है, साथ में शुक्र भी बैठा हुआ है इनका यहाँ पर जाके। तो क्या होगा कि शुक्र और केतु, तो शुक्र को वाइफ कहा गया पुरुषों के लिए, तो पत्नी के सुख को कम कर देना, लाइफ में पत्नी के सुख को कम कर देना, या प्राइवेट पार्ट में दिक्कत देना, या शुक्र से मिलने वाली जो शुक्र के पोर्टफोलियो है, या शुक्र का जो गुण धर्म स्वभाव है उसमें कमी आ जाना, ठीक। अब शुक्र और सूर्य की भी युति बनी है, तो यहाँ पर क्या होगा कि
अदर लड़कियों के साथ रिलेशन बनने के भी चांसेस रहेंगे कि भाई शादीशुदा तो हैं पर भी इनके भी कहीं ना कहीं लव अफेयर रहे होंगे, ठीक है, ये भी एक कैटेगरी बनता है। सूर्य कमज़ोर हो गया तो शुगर की प्रॉब्लम भी देना, क्योंकि वहीं पर शुगर की प्रॉब्लम या प्राइवेट पार्ट में दिक्कत देना, आगे चल के किडनी में इफ़ेक्ट देना, ये सब की दिक्कत भी रहेगी। आँखों की कमजोरी देना, अब सूर्य आँख की कमजोरी देता है, हार्ट की प्रॉब्लम देगा, नाम खराब देना, हड्डियों की प्रॉब्लम या कोर्ट कचहरी होना या फिर आपको जेल जाना, पर इनमें से कुछ चीज़ें होंगी। अब कितना सूर्य डैमेज है उस हिसाब से इफ़ेक्ट होगा आपके लाइफ में। ऐसा नहीं कि सभी को जेल होगा, ऐसा नहीं है, इसको बहुत गहन अध्ययन करना पड़ेगा। मैं सिर्फ यहाँ लगन बता रही हूँ, मैं यहाँ नक्षत्र और नवमांश छोड़ दी हूँ, और आपके हिसाब से और डी के वर्गोत्तमी चार्ट बनते वो सब मैं भी छोड़ दी हुई हूँ, डिविजनल चार्ट वगैरह भी मैं छोड़ के बता रही हूँ, पर मैं स्टडी करके बैठी हूँ। पर आप यहाँ पर क्या करेंगे कि इस तरह की घटना सूर्य के साथ होगी, पर अब इसमें क्या क्या होगी वो आपको और स्टडी करेंगे डीप, तो आपको पता चलेगा कि यस, इनको इस तरह की दिक्कत आ सकती है। सूर्य और बुध की भी युति, तो ये क्या करेंगे, अपना बिजनेस करेंगे, अपना बिजनेस करेंगे, अपने दम पे ज़िंदगी में खड़े होंगे, अपने दम पे ये अपने लाइफ को आगे बढ़ाएंगे, और ऐसे लोग अपने दम पे काम भी स्टार्ट करते हैं। गुरु यहाँ पर बैठा हुआ है पंचम हाउस में, और साथ में गुरु बृहस्पति जो हैं ये शुक्र की राशि में बैठे हुए पंचम भाव में, तो ये भी उतना अच्छा नहीं माना जाता है कि पंचम भाव गुरु बैठे हुए हैं शुक्र की राशि में, ये भी सही नहीं है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि गुरु जो हैं इनके वाइफ के कारक बनने बैठे हुए हैं, और वाइफ जो है पंचम हाउस के साथ युति, तो ये जो शादी होगी ये इनके पसंद की होगी, क्योंकि यहाँ पर जो शादी और इनके पंचम हाउस की युति बन गई है कहीं ना कहीं, तो यहाँ पर शादी जो होगी अपने पसंद की होगी। ये भाग्य के घर में बैठा हुआ है राहु, भाग्य, फादर, ठीक है, आपके धर्म का घर। तो यहाँ पर क्या हो गया, राहु जब मैलेफिक प्लैनेट बैठते, पापी ग्रह बैठते, तो भाग्य को कमज़ोर कर देते हैं, और इन सब की दृष्टि आपके कर्म के घर, कर्म बोलती हूँ, आपके एफर्ट के घर में कि आप कितनी मेहनत करें, आपका पुरुषार्थ कितना है, वहाँ पर जाके बैठे हुए हैं, तो आपके पुरुषार्थ को कम कर देते, आपके भाग्य को कम कर देते। आप अपने ज़िंदगी में सिर्फ अपने मेहनत से अपने आप को चलाती हैं। बाकी शनि और चंद्र ये दोनों 12वें घर में बैठे हुए हैं, तभी आपका जो शनि 12वें घर में बैठने से, अष्टम घर का मालिक 12वें घर में बैठने से आपका विदेश योग बनता है, पर शनि 12वें घर में बैठता है, लॉस कराता है, ठीक है। अगेन ये भी आपके विदेश योग को रिप्रेजेंट करता है, लंबी दूरी यात्रा, जो कि नवम हाउस का मालिक है, वो भी लंबी दूरी, और अष्टम, इन दोनों के ओनर शनि बनते, जो कि आपको विदेश योग में परमानेंटली सेटलमेंट कराने की कोशिश करेंगे, तो आपका विदेश योग तो है अभी। अच्छा, दूसरी और क्या बात रहेगी आपकी लाइफ में कि आप यहाँ पर शनि 12वें घर में बैठता है, तो क्या करता है कि अकेला, शनि का काम क्या है, दुख देने का है, निराशा, अकेलापन, स्पीड ब्रेकर, स्लोनेस कर देना लाइफ को, ठीक है, अकेला अकेला कर देना। तो जब इनका समय आएगा आपको अकेला कर देंगे, निराशा, दुखी दे देंगे, ठीक है, आपके लाइफ में कि आपको दुख हो, और लॉस होना, तो ये आपको लॉस कराएंगे आपकी चीज़ों में। अब हर चीज़ों में जहाँ जहाँ से आपकी प्रीत लगी है वहाँ वहाँ से आपको लॉस होगा। चंद्र भी बैठे हुए हैं, तो चंद्र क्या होता है, मन की शांति होती है, आपके रुपये पैसे को भी चंद्र से चंद्र, तो यहाँ पर आपके मन की शांति, रुपये पैसे में कमी आ जाना। चंद्र शनि के साथ बैठा तो विष योग बना के बैठता है कि हमेशा टेंशन रहना, माइंड में चिंता रहना, और पैसे का एक ये भी अभाव बना के देते हैं। अब हम इनकी महादशा में जाते हैं, जो कि बहुत ही समझने योग्य चीज़ ही रहेगी कि इनकी कुंडली में शुक्र इतना अच्छा है या बुध इतना अच्छा है कि वो इतना एक्टिव है कि वो उनके पीरियड में ये बहुत ज़्यादा तरक्की किए, क्योंकि जब गुरु का पीरियड था या जो इनका बचपन था वो उतना अच्छा नहीं निकला, पर जैसे ही इनका अपन देखेंगे यहाँ पर कि इनका पीरियड आया, राहु का पीरियड आया, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की की। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखेंगे ये सारे पीरियड इनके लिए सही थे,
ठीक है, ऑलमोस्ट। ये जो पीरियड था 1998 से लेके 2016 तक का, ये पीरियड इनके लिए राहु का पीरियड था। हाँ, ये पीरियड में बोल सकते हैं मानसिक टेंशन हुआ होगा, कला कलेश, लड़ाई झगड़ा, इस तरह चीज़ें हुई, पर ये पीरियड इनके लिए बहुत अच्छा था। जैसे ही राहु एंड होने लगे तो आप इसको 2015 से समझ लीजिए कि 2015 से चीज़ें डाउन होती चली गई, और 2016 मार्च से चीज़ें और बद से बदतर होने चली गई, जो जबकि गुरु की महादशा शुरू हुई थी। ये देखिए, ये गुरु की महादशा मार्च 2016 से गुरु की महादशा 2032। जैसे ही ये शुरू हुआ वैसे ही गुरु आए। पहले के टाइम में लोगों में गुरु की क्वालिटी थी। गुरु की क्वालिटी क्या होती है? देने की होती है। गुरु का ज्ञान होता है, विजडम होता है, ठीक है। उसका जो पोर्टफोलियो होता है, ज्ञान, विजडम होता है, फैमिली सुख देता है, पुत्र सुख देता है, और अंत समय में आपको पैसे का सुख, मान सम्मान देता है। जिनका गुरु बहुत मजबूत होता है उनके बड़े बूढ़ों का साथ भी उनको बहुत मिलता है, और जब वो बड़े बूढ़े हो जाते हैं तो उनसे लोग या परिवार वाले काफ़ी मान सम्मान, इज्जत देते हैं, और पैसा और रुतबा भी रहता है गुरु अगर अच्छे हैं। और वो स्टेबिलिटी भी देता है। गुरु अगर मजबूत हैं तो लाइफ में स्टेबिलिटी रहेगी। स्टेबिलिटी चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी हो, चाहे आपके फैमिली लाइफ में, चाहे करियर स्टेबिलिटी हो। 2018 टिल तब तक का गुरु इनके थे, और 2015 से इनकी चीज़ों को बिल्कुल ट्विस्ट करके रख दिया कि इनका काम ख़त्म कर दिया, इनका कोर्ट कचहरी चला दिया, इनका जेल युग करा दिया, इनका परिवार टूट गया, इनका फैमिली इनसे अलग हो गया है, और डिवोर्स हो गया, सारा कुछ हो गया कि एक समय, और इन्हें भी नहीं पता चला कि ऐसा हो कैसे रहा, और सब कुछ इनके लाइफ में धीरे धीरे दूर होता चला गया। शनि के पीरियड में भी ये चीज़ें कंटिन्यूसली चल रही थी, क्योंकि शनि भी लॉसेस था, अकेलापन था, दूर कर देना, अकेला कर देना। तो इनका जेल योग चल रहा था 2018 से, और ये बिल्कुल अकेले हो गए, गुमनाम जिंदगी में आ गए। पर 2011 ये निकल गए यहाँ से, बिल्कुल बाहर निकल गए यहाँ से, बाहर चले गए। अब इनका क्वेश्चन है क्या ये अपने कंट्री जा सकते हैं? ये बुध का टाइम है, ठीक है। ऑफ कोर्स आप एक विज़िट लगा सकते हो अपने कंट्री में, ये आपके लिए कंफर्म है कि आप इस टाइम में, बुध के टाइम में, अपने एक कंट्री एक विज़िट ऑफ कोर्स लगा सकते हो। ये जो पीरियड आएगा आपका 12 मई से भी ये जो पीरियड रहेगा सितंबर तक, ये बहुत अच्छा पीरियड रहेगा, आपका गोल्डन पीरियड रहेगा। इस पीरियड में भी आपके कई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, फाइनेंशियली भी आपका रिकवर हो जाएगा। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये जो बुध का टाइम है आपके लिए, ये बहुत अच्छा टाइम है 2023 तक का, ठीक है। ये टाइम जो है थोड़ा सा आपके लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा ये टाइम, बट ये टाइम में आप कहीं मूव करना चाहते हो, कहीं कोई जॉब चेंज करना चाहोगे, ये सब के लिए ठीक है। कहीं चेंज करना, कहीं आगे बढ़ते हो खुद से, तो ठीक रहेगा। चीज़ों को छोड़ के कहीं आगे बढ़ना, तब के लिए कंडीशन ठीक है कि चलो मैं विज़िट कर लिया अपनी कंट्री, या कहीं और दूसरी कंट्री जंप कर लिया। इस तरह के सिचुएशन में ये चीज़ें ठीक है, बट ये चीज़ें रहेंगी ना, थोड़ा हेल्थ वगैरह में आप तकलीफ़ दे सकते हो, या थोड़ी प्रॉब्लम इस टाइम में देखेंगे, बस थोड़े पीरियड के लिए। बाकी जो जनवरी फरवरी 2024, ये जो आपका पीरियड आएगा 2026 तक का, अक्टूबर, ये पीरियड आपके लिए बहुत गोल्डन रहेगा। इस पीरियड में आपकी लाइफ फिर से एक बार सेट हो जाएगी। मे बी आपकी फैमिली बन सकती है इस टाइम में, मे बी आप अपना खुद से प्रॉपर्टी फिर बना सके, कुछ इन्वेस्टमेंट कर सके, आपके जॉब के जो क्वालिटी फिर से आप हाई लेवल में पहुंच जाओ, और फिर से आप अपनी लाइफ को अगेन रीस्टार्ट कर सकते हो। ये जो पीरियड आपके लिए रहेगा। फिर वही सूर्य का पीरियड आता है, ये जो सूर्य का पीरियड आता है, इस पीरियड में आपको फिर से ध्यान रखना है। ये पीरियड भी थोड़े से आपके लिए उतने बेटर नहीं रहेंगे। इस पीरियड का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये आपके गुरु का पीरियड रहेगा, इस तरह का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, देखा आजकल गुरु जो होता है ये देव है, देव देता है, लेता नहीं है, ठीक है। वो देता है। हम अपने जीवन में देना बंद कर दिए, अपना दिल छोटा कर लिए हैं, देना बंद कर दिए हैं, सबके लिए हम बुरा सोचते हैं। गुरु जो होता किसी को हम देना नहीं चाहते हैं,
तो जब सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं ना, जैसे जो शुक्र प्रधान होता है वो क्या बोलते हैं, जैसे आप प्लेन में ट्रैवल कर रहे हो हाई फाई, तो बोलते हैं पहले आप अपना मास्क लगा लीजिए, जब आपके पास समय है तो आप दूसरे का मास्क लगाइए। ये शुक्र प्रधान होता है। गुरु प्रधान दूसरे को खिला के उसकी आत्मा तृप्त होती है। ये गुरु प्रधान वाले लोग रहते हैं जिनमें गुरु बहुत अच्छा रहता है। वो बहुत दान पुण्य नेकी, परिवार उनका जुड़ा रहता है, ज्वाइंट फैमिली रहती है, परिवार में बड़ी यूनिटी रहती है। वो जैसे माँ होती है या पापा या भाई बहन, वो पहले अपने बच्चों को खिला के या भाई बहनों का केयर करते हैं आपस में। ये गुरु प्रधान वाली कुंडली होती है कि वो पहले दूसरे को देखता है, फिर वो अपने आप को देखेगा। गुरु प्रधान वाले में त्याग की भावना रहती है। वो अगर ये भावना कभी कभी गुरु प्रधान वाले कुंडली में भी नहीं होती, शुक्र प्रधान वाले में भी रहती, बशर्ते कि ये किस तरह का आप कर्म कर रहे हो, या आपका कुंडली भले शुक्र प्रधान है पर उसमें गुरु बहुत अच्छा है, इफ़ेक्टिव है या एक्टिव है, तो आप उस तरह के कर्म कर रहे हो। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा हमें रिजल्ट मिलता है। शुक्र प्रधान कुंडली है, ज़रूरी नहीं है कि ग्रहण दोष है तो आपके लाइफ में या हमारे लाइफ में इस तरह की बिग बिग इशू आएंगे। ऐसा नहीं होता कि हर का शुक्र प्रधान कुंडली था, शुक्र आया तो और बैड रिजल्ट दिया, ऐसा नहीं होगा। हमारे कर्म कैसे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मैं आपका 35% ही प्रेडिक्ट कर सकती हूँ। 30% जेनेटिक अप्रूवल देती कि यस इनकी जेनेटिक में भी लोग ऐसे थे, इनका परिवार ऐसा था। कहते ना इनके दादाजी तो बड़े दानी प्रतापी थे, इनके पिताजी के तो क्या कहने, इनका बड़ा नाम था, ये लोग बड़ा ही नेक काम करने वाले थे। तो उसका गुड जो पॉजिटिव इफेक्ट आता है ना, उसमें संस्कार आता है बच्चों में, और बच्चे भी वैसा करते हैं कि नहीं ये लोग धार्मिक लोग हैं, पाप पुण्य को डरने वाले लोग हैं, तो ये गुरु प्रधान बन जाता है। और जब उनका टाइम आता है तो वैसा दशा महादशा में उन्हें वैसा रिजल्ट या फल भी मिलता है। तो हम कभी सोचते हैं ना कि हमें कैसा रिएक्ट करना चाहिए, हमें फिर से वैसा ही, कभी कभी मुझसे कोई क्वेश्चन करते कि हमें कैसा व्यवहार रखना चाहिए, लोग हमारे साथ गलत कर रहे हैं, क्या हुआ, आप अपने रास्ते चलिए, आप अपने आप को सेव कर लीजिए, पर हमें किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए, सबको माफ़ करके आगे बढ़ जाना चाहिए। हमारे कर्म है, यही हमारी डेस्टिनी है। मे बी हम अपने लाइफ में ऐसा किए होंगे, इसीलिए हमारे जो हमारा कुंडली है वो उसी प्रकार का बना, हमें वैसा ही भगवान ने रूप रंग स्वभाव प्रकृति कर्म दिया है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।